हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को विसर्ग संधि पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको संधि के भेद में स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ाया था। आज संधि का लास्ट पार्ट है, इसे विसर्ग संधि आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण, मन प्लस अनुकूल, जो दो बिंदी है इसी को हम लोग विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद विसर्ग के बाद अ आया है तो ये क्या बन गया, मनोकूल बन गया है। चलिए इसके हम लोग नियम को जानते हैं। नियम क्या है? पहला नियम, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। विसर्ग कब ओ में परिवर्तित हो जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो या किसी वर्ग के, वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा, ये च छ ज झ यहाँ, इसी को हम लोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग बोलते हैं। तो किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें, तीसरे चौथे पांचवें मतलब क वर्ग में क ख को छोड़ करके, तीसरा ग घ अंगा, ठीक है, और च छ को छोड़ के ज झ इया, जो तीसरा वर्ड है, तीसरा से लेके पांचवें वर्ड, अथवा य र ल व ह, अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। कौन कौन से? यदि विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो या किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अथवा य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। चलिए हम लोग उदाहरण में देखते हैं। जैसे तमह प्लस गुड़। अब यहाँ पर विसर्ग के पहले म में अ आया है, म में क्या आया है? अ आया है, प्लस गुण। देखिए ये क ख ग, यानी कि ग जो है ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है। ठीक है, तो तमह प्लस गुण तो क्या हो जाएगा? तमो गुण। जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया। ठीक, जो विसर्ग था यहाँ पर पहले विसर्ग पहले अ आया है, म में अ मिला हुआ है और क वर्ग का ग आया है, तो ये विसर्ग क्या बन जाएगा? ओ में परिवर्तित हो गया, तो हो गया तमो गुण। तपह प्लस बल। देखो यहाँ प फ ब भी कौन सा है? तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ओ, ये जो विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो तपो बल हो जाएगा। मनः प्लस हर, तो ये ह है, तो क्या होगा? मनोहर। पयः प्लस धर, ये जो ध है ये भी तीसरा वर्ण है, तो ये इसमें क्या होगा? ये जो विसर्ग लगा हुआ है ये क्या ओ में परिवर्तित हो गया, तो क्या हो गया? पयोधर। चलिए हम लोग, ये तो नियम, पहला नियम था, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यानी कि विसर्ग के पहले अ आए और बाद में अ भी आ सकता है, या आ के बाद तीसरा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या फिर य र ल आए तो वो जो विसर्ग लगा हुआ है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नियम। दूसरे नियम में है, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर, यदि विसर्ग के पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी वर्ग के
तीसरे, चौथे और पांचवें किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से हो अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। कौन कौन सा? अ, आ को छोड़ करके और विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के से हो अथवा य, र, ल से हो तो वो क्या हो जाता है? वो र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अ, आ, जो आ स्वर है उसको छोड़ करके यहाँ लिखा हुआ है नी, तो नी जो नी में लगाओ, नी में छोटी की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ अ तो है नहीं, अ की मात्रा नहीं, न अ है, तो यहाँ नी में छोटी की मात्रा लगी हुई। इसके बाद क्या है? अर्थक। तो जो विसर्ग है वो र बन गया, तो क्या हो जाएगा? निरर्थक। नी प्लस आशा क्या हो जाएगा? निराशा। नी प्लस जन, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ निर्जन हो जाएगा। ठीक है, जो ज के ऊपर वो र बन जाएगा। आशीर प्लस वाद, आशीर्वाद हो जाएगा। अभी तक हम लोग पढ़े कि विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाना और विसर्ग का र में परिवर्तित हो जाना। अब हम लोग तीसरे में पढ़ेंगे विसर्ग का श में परिवर्तित हो जाना। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ और श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, च, छ, श, उसके पहले कोई स्वर हो, उसके बाद च, छ, स हो तो उसका क्या हो जाता है? स में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे उदाहरण देख लेते हैं। निह प्लस चय, तो यहाँ न में स्वर है। स्वर क्या है? ये जो है छोटी की मात्रा, ये स्वर लगा हुआ है और यहाँ पर चय है, यहाँ च आ जाएगा तो विसर्ग क्या बन जाएगा? ये स में परिवर्तित। तो कौन स में? आधा स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आधा स में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये स क्या हो? निश्चय हो जाएगा। क्या ये जो विसर्ग क्या हो जाएगा? आधा स हो जाएगा। वैसे नि प्लस छल, तो छ के बाद भी स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? निश्छल। दुशासन, यहाँ देखो बड़ा स आया है, लेकिन बड़ा स के पहले क्या है? ये विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पर भी स्वर है। यहाँ पर द में उ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि ये यहाँ उ स्वर मिला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? दुशासन या दुशासन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स में परिवर्तित होना। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे विसर्ग का स छोटे स में परिवर्तित होना। कैसे परिवर्तन छोटे स में विसर्ग हो जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि विसर्ग के बाद जो विसर्ग लगता है दो बिंदी के बाद त, थ, प, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। क्या हो? त, थ, प, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, उदाहरण से समझ में आ जाता है। जैसे नमः प्लस ते, तो क्या हो जाएगा? ये जो विसर्ग है आधा स में परिवर्तित, आधा स देखो यहाँ स जो यहाँ हलंत लगा हुआ है ना, तो हलंत का मतलब होता है कि यहाँ आधा स, तो ये क्या हो गया? नमस्ते। ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आया है? त, थ, प, स आएगा, तो क्या हो जाएगा? आधा स में परिवर्तित हो जाएगा। तो नमः प्लस ते नमस्ते हो गया। निह प्लस सहाय, जो विसर्ग लगा हुआ है ये आधा स में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि स के बाद भी, स के पहले भी अगर विसर्ग आया हो तो वो आधा स में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या? निस्सहाय हो जाएगा। अंतः प्लस थल, तो जो अंतः जो विसर्ग लगा हुआ आधा स में अंतःस्थल हो जाएगा। ठीक है,
विसर्ग का अब हम लोग देखेंगे पांचवा रूल। पांचवा रूल क्या होता है, यहाँ पर विसर्ग जो होता है वो खटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाता है। खटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाता है। कैसे परिवर्तित होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले ई उ हो, विसर्ग के पहले, बाद में नहीं, पहले ई उ हो और बाद में क ख ट ठ प फ यानी कि किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग का स माने वो खटकोण वाला स हो जाता है। क्या हो, यदि विसर्ग के पहले ई उ, विसर्ग के पहले ई हो और उ हो, उसके बाद क ख आए, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आए, क ख ट ठ प फ हो तो विसर्ग का स यानी खटकोण वाला स हो जाता है। जैसे कि हम लोग उदाहरण में देखते हैं, नि प्लस कलंक। ये क जो है क वर्ग का पहला वर्ण आया है और इसके आगे विसर्ग है लगा हुआ और विसर्ग के आगे छोटी ई लगी हुई है, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है आधे स में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो खटकोण वाला स है वो आधा हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा निष्कलंक। वैसे निह प्लस फल निष्फल, दुह प्लस प्रभाव दुष्प्रभाव। ठीक इसी प्रकार से सारे वर्ण बन जाते हैं। अब हम देखेंगे, छठा देखेंगे, विसर्ग का लोप कैसे होता है। विसर्ग का लोप कैसे होता है इसको दो भागों में हम देखते हैं। पहले भाग में हम लोग क्या देखेंगे, यदि विसर्ग के बाद र आए तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र आए तो वहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है और जो पहला स्वर, जो विसर्ग के पहले कोई भी स्वर लगा हो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नि प्लस रोग, यहाँ नि प्लस रोग है तो यहाँ पर ये विसर्ग का लोप हो जाएगा और न पे बड़ी की मात्रा हो जाएगा ये निरोग ये निरोग नहीं, ये वाला निरोग हो जाएगा। नि प्लस रज, तो क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग है, क्योंकि विसर्ग के बाद र आया है, र आने पे विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके आगे जो भी स्वर आया हो वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए न के ऊपर बड़ी की मात्रा हो जाएगी, विसर्ग का लोप हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, नीरज, नी प्लस रस नीरस। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं हम लोग, यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, तो क्या अतएव, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ त में अ मिला हुआ है, ठीक, और ये भिन्न स्वर ए आ गया। यहाँ त में भी अ मिला हुआ है, भिन्न स्वर ए आ गया। ततएव, ततः प्लस एव क्या हो जाएगा, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, ततएव हो जाएगा। अतः प्लस एव अतएव हो जाएगा। और आगे देखते हैं। अब अभी तक हम लोग देखे थे कि विसर्ग का मतलब लोप हो जा रहा था। अब हम देखेंगे विसर्ग बदलता ही नहीं, मतलब विसर्ग का लोप नहीं होता है। इसको भी देख लें। यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क ख प फ से हो तो विसर्ग नहीं बदलता है। अगर विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद क ख आए या प फ आए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंतः प्लस करण, यहाँ क आ गया, अत में अ मिला हुआ है तो क्या हो जाएगा, अंतःकरण। प्रातः काल, तो प्रातः काल हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं। अध प्लस पतन, अध पतन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। कैसे नहीं आएगा, यहाँ पर
पहले ध में भी आ मिला हुआ, त में भी आ मिला हुआ, त में भी आ मिला हुआ, पीछे क आया है, क आया है, प आया है, तो जहाँ क ख और प फ आए तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुझे लगता है कि यह आपको विसर्ग संधि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपकी संधि जो है पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपके लिए नया वीडियो एक बना दूंगी, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए।